नमस्कार दोस्तों भारत की अब समुद्री ताकत और बढ़ गई है और अब भारत दूर से ही अपने दुश्मनों पर निशाना साध सकता है और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया गया है। इसी हफ्ते विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग सेंटर से देश को चौथी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SSBN मिल गई है। भारत की दूसरी SSBN आइनस अरिघाट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2024 को कमीशन किया था। तीसरी आइनस अर्धिमान को अगले साल कमीशन किया जाएगा। और आपको बता दो कि इसी महीने 9 अक्टूबर को CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसी भी दुश्मन को सबक सिखाने के लिए 2 परमाणु ऊर्जा संचालित मारक क्षमता वाली पनडुब्बियों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी थी। ये भारतीय नौसेना की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। जो चौथी SSBN है उसका कोड नेम है S4, जिसे कि 16 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। S4 SSBN में लगभग 75% स्वदेशी कंटेंट है और ये 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जिसे कि वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। आइनस अरिहंत और आइनस अरिघाट दोनों ही पहले से ही भारतीय समुद्र में दुश्मनों पर नजर रख रहे हैं। इसके अलावा रशियन अकुला क्लास की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक और घातक पनडुब्बी 2028 में लीज पर इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि रशिया से जो भारत ने परमाणु पनडुब्बी लीज पर ली थी उसका नाम आइनस चक्र यानी कि S1 रखा गया था। आइनस अरिहंत का नाम S2, अरिघाट का नाम S3 और अर्धिमान का नाम S4 रखा गया है। और ये जो नई पनडुब्बी लॉन्च की गई है वो अपनी क्लास की आखिरी पनडुब्बी है, जिसे S4 स्टार नाम दिया गया है। यहाँ पर एक बात और समझ में आ रही है कि भारतीय नौसेना अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में परमाणु हमला और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है। इसके अलावा फ्रांस की नौसेना की मदद से मजगांव डॉकयार्ड में 3 और एडवांस डीजल अटैक पनडुब्बियों का निर्माण भी किया जाएगा। और पिछले 1 साल से दोस्तों हिंद महासागर में चाइना के 10 से 11 जो जंगी युद्धपोत हैं वो आने लगे हैं और 2025 से 2026 तक चीन की ये जो गश्त है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए भारत को रणनीतिक पनडुब्बियाँ अपने में शामिल करना होगा, क्योंकि यही पनडुब्बियाँ भारत की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएंगी।